नमस्कार। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। रायबरेली से मैं हूं पंकज सिंह। आज की बड़ी खबरों के बारे में आपको अपडेट करता हूं। आज की सबसे बड़ी खबर है कि प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला आज रायबरेली पहुंची। बचत भवन में जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों के साथ बैठकर उन्होंने समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने सरकार के जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया। सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद यहाँ प्रभारी मंत्री पहुंची और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने इस बात को बताया कि सरकार ने 1 साल में क्या क्या काम किए हैं। जो हितकारी योजनाएं हैं, वो हितकारी योजनाएं भी भाजपा सरकार की देन है। इस तरह प्रतिभा शुक्ला ने यहाँ पर सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जीआईसी ग्राउंड में लगे मिलेट महोत्सव में उन्होंने जाकर शिरकत की। मिलेट महोत्सव मतलब मोटे दानों का जो अनाज होता है, वो अनाज वहां पर लगे हुए हैं और उसको बढ़ावा देने के लिए वहां पर स्टॉल लगाए गए थे, जिसका उन्होंने अवलोकन भी किया। वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है और जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने सभी विभागों को निर्देश दिया था कि 25 मार्च तक सभी विभाग अपने अपने मदों में जो धन है वो खर्च करें। आपको बता दें कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के में आकर डूबा हुआ है। सिविल लाइन का जो ओवरब्रिज है, उसकी खुदाई की गई, उस पर एक दिन बैरिकेडिंग करके उसकी मरम्मत की गई, लेकिन वह 2 दिन भी नहीं चल सका और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जो गिट्टियां हैं, छोटी छोटी गिट्टियां जो लगाई गई थी, वो पूरी तरह से उखड़ कर सड़कों पर है। आए दिन उस पर हादसे भी हो रहे हैं। कभी कोई साइकिल से गिर रहा है तो कभी मोटरसाइकिल से गिर रहा है। कारण क्या कि पूरे ओवरब्रिज पर वो जो छोटी छोटी गिट्टियां हैं, वो बिखर चुकी है। इसी तरह आपको बता दें कि जहानाबाद का जो पुल है, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार का भेंट भी चढ़ चुका है। बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, जो बवाल मचा हुआ है, उसके चलते जो रायबरेली का कांग्रेस कार्यालय है, जिसको तिलक भवन कहते हैं, वहां भी काफी गहमा गहमी दिखाई दी। धरना प्रदर्शन और एक बड़े आंदोलन के डर से रायबरेली का पुलिस प्रशासन पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करके आंदोलन को या किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आलोक प्रदर्शन ने सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने की सूचना या जो भी इस तरह से सूचनाएं मिली है, उसके बाद कांग्रेसियों में काफी आक्रोश देखा गया है। वह सभी इकट्ठा होकर तिलक भवन अर्थात कांग्रेस कार्यालय पहुंच चुके हैं और वहां पहुंचकर पूरी तरह से धरने का और एक बड़े आंदोलन की प्लानिंग भी चल रही है। हालांकि वहां पर पहले से ही पुलिस और प्रशासन मुस्तैद रहा, जिसके चलते बहुत बड़ा आंदोलन या कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सका है। ऊंचाहार थाना क्षेत्र के जमुनापुर चौराहे पर उस समय गहमा गहमी दिखाई दी, जब 2 दिन पूर्व एक युवक का शव ग्रामीणों और परिजनों ने रखकर सड़क को जाम करने की कोशिश की। जमुनापुर चौराहे पर एक भारी संख्या में भीड़ पहुंची और सड़क को जाम करके न्याय की गुहार करने लगी। बता दें कि 2 दिन पूर्व संतोष मौर्य नामक एक युवक अपने घर से अचानक लापता हो गया था, जिसकी परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी और उसका शव उन्नाव के रेलवे ट्रैक के पास मिला। विधिक कार्रवाई करने के बाद जब परिजन शव लेकर रायबरेली पहुंचे, तो सड़क जाम करके कार्रवाई का और न्याय की गुहार करने लगे। मौके पर एसडीएम और सीओ पहुंचे और परिजनों को किसी तरह समझा बुझाकर जाम को छुड़वाया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। सदर तहसील के मनेहरू गांव के रहने वाले संजय जो विकलांग हैं, वो महीनों से तहसील के चक्कर काट रहे हैं। बता दें कि काफी पहले एक पट्टे के आवंटन के बाद उनको भूमि मिली थी, जिसको दबंगों ने कब्जा कर रखा था, जिसका मुकदमा भी चला और लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट तक संजय को विजय मिली। डिग्री मिलने के बाद जब वो जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के पास पहुंचे और दबंगों से जमीन को खाली कराने की बात कही, तब जिलाधिकारी ने सख्त एक्शन लेते हुए उसे तत्काल खाली कराने का आदेश दिया। लेकिन लोअर जो
उनके मातहत हैं, उनकी उदासीनता और लापरवाही के कारण आज भी संजय, विकलांग संजय आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसको जब सूचना मिली कि जिले में प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला पहुंची है, तो उनको उनके दरवाजे पर भी, उनकी चौखट पर भी दस्तक देने पहुंच गया और वह प्रभारी मंत्री से मुलाकात करके अपनी पीड़ा सुनाई। हालांकि फिर वही एक आश्वासन मिला कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन अब देखना यह है कि जो तहसील प्रशासन के अधिकारी हैं, क्या उनकी उदासीनता खत्म होगी या फिर उस विकलांग संजय को न्याय मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।